बाप मारा बाप हमारे देश की राजधानी में भारत मंडपम में स्वांतः सुखाय आयोजित 9 दिवसीय राम कथा, जिसका केंद्र बिंदु है मानस सनातन धर्म। 8वें दिन का कथा संवाद हम आरंभ करें। इससे पूर्व इस सात्विक अनुष्ठान के केंद्र में जिस महापुरुष का संकल्प है, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य चरण लोकेश मुनि जी, आपके चरणों में प्रणाम। और आज मुझे और आप सबको और जहां जहां ये कथा सुनी जा रही है, सभी को आशीर्वाद देने के लिए इतने पूज्य चरण पधारे हैं। इन सभी पूज्य चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। समाज के विधिविद वर्ग के अग्रणी महानुभाव, पूज्य श्री की संस्था के सभी सेवक भाई बहन और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम और आप मिलकर के गुरु कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, संतों से सुना हो, क्वचित अन्यतोपि भी, इन सभी को लेकर के सनातन धर्म का दर्शन कर रहे हैं, इसके स्वभाव का दर्शन कर रहे हैं। कल रात को एक पत्र मिला जिसमें जानना चाहा, थोड़ा आक्रामक पत्र था, कि बापू जिस ग्रंथ को लेकर आप सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं, इस ग्रंथ में सनातन धर्म की कोई गंध है? गंध तो जिसको नाक हो उनको मिलती है। जिसके नाक कट गए हो या किसी ने काट दिए हो, वो ग्रंथ से वंचित रह जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं बाप। मैं सालों पहले वृंदावन में कथा कह रहा था और किसी ने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें तुलसीदास जी को सनातन हिंदू धर्म के भंजक बता करके एक पत्रिका से बहुत गलत प्रचार किया गया था। ये तो आगे से मेरी बात आप तक पहुंचेगी न पहुंचे, शायद न भी पहुंचे, हम दावा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन वेदों के जितने भाष्यकार हुए हैं, अथवा तो वेदों को अनुभव करके जिन्होंने वेद विचार को व्यापक बना दिया है, वैश्विक बना दिया है ही, लेकिन ऐसा प्रचार किया कि विश्व को पता लगे कि वैदिक सभ्यता क्या है।
इनमें से एक भगवान सायणाचार्य, आपने कहा है कि मैं वेद का एक विद्यार्थी के नाते वेद का आश्रय लेकर सनातन धर्म का दर्शन कर रहा हूं, करा रहा हूं। इसमें आपने 4 बिंदु को स्पर्श किया। सनातन धर्म का ग्रंथ वो है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हो। दूसरा बिंदु, सनातन धर्म का दूसरा बिंदु है जो जीव को प्रमादी न बनाए, कर्मयोगी बनाए। सनातन धर्म का तीसरा बिंदु आपने कहा वो ये है कि उपासना पद्धति का ज्ञान दे। और चौथा, ये सब करते करते साधक को शरणागति अथवा तो प्रपन्नता की ओर गति दे। 4 सूत्र सायणाचार्य ने कहा। अब हमारे पूज्य सभी महापुरुष बैठे हैं, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, रामचरितमानस सनातन धर्म का अंतिम ग्रंथ है। भगवान सायणाचार्य सनातन धर्म के दर्शन में जहां हमें संकेत कर रहे हैं, ये चारों वस्तु रामचरितमानस के आरंभ में है। कैलाश के उतंग शिखर पर ज्ञान पीठ पर बैठे हुए भगवान शिव पार्वती को ज्ञान पीठ पर आसीन होकर ज्ञान विज्ञानमयी कथा सुनाते हैं। तो एक बात आरंभ में आप समझ लो। दूसरी बात, परम विवेकी महर्षि याज्ञवल्क्य जहां निरंतर गंगा यमुना और सरस्वती का प्रवाह मानी कर्मयोग चल रहा है, निरंतर अविरत चरई वेदी, उसी वेदिका पर बैठकर याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को तो ये दूसरा सायणाचार्य वाला सनातन धर्म का वैदिक लक्षण मानस उसकी पूर्ति करता है। तीसरा, सनातन धर्म हमें उपासना पद्धति की ओर लिए चलता है और ये आग्रह नहीं करता कि तुम यही उपासना करो, तुम्हारा जो गति हो, तुम्हारा जो साधना पद्धति हो, मुबारक। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, मेरा काग बुसुंडी सुशीला। कागभुसुंडी जी की पीठ ये उपासना की पीठ है। हमारे पूज्य मैथिली शरण भगवान ने कागभुसुंडी जी की उपासना पद्धति के बारे में तुलसी जयंती पर थोड़ा प्रकाश डाला था कि किस वृक्ष के नीचे भुसुंडी जी कौन सी साधना कर रहे हैं। तो उपासना ये भुसुंडी जी का संवाद है और नितांत शरणागति, प्रपन्नता, आधीनता, दृढ़ाश्रय, ए पीठ पर बैठे हुए गोस्वामी जी अपने मन को श्रोता बना करके साधु संतों को कथा सुना रहे हैं। वो प्रपन्नता का, ये शरणागति का घाट। तो जिसने स्वभाव होगा तो स्वभाव के अनुसार लोग, जिसका स्वभाव आक्रामक ही होता है तो आक्रामक उसका स्वीकार कर लेना चाहिए।
कोमल हो तो कोमल का स्वीकार करना चाहिए। रहीम रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है। रहीम रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है। उसको भी हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। आपने शायद जानना चाहा तो तुलसी पर प्रहार करना चाहा, अथवा तो जो भी आपका इरादा हो, मैं विनय से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कहा कि रामचरितमानस में सनातन धर्म का कौन सा वो है। हमारी न मानो, सिपैया की तो मानो। ये सनातन धर्म के रक्षक है साइनाचार्य आदि, ये जो रक्षक है। हमारी बात न मानो, कोई बात नहीं, हम कौन होते हैं। तो ज्ञानपीठ सिद्ध करती है कैलाश की, ये सनातन धर्म का परम ग्रंथ है। उपासना पीठ, कर्म पीठ, शरणागति की पीठ। और उसको मुझे कहना चाहिए, मैं हर वक्त कहता हूं कि इन चारों पीठों का संवाद जो है उसको अति सरल बना करके जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत वैश्विक कार्य रामचरितमानस के एक बहुत प्रकाशित नक्षत्र साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज ने किया, जिसने ये, यद्यपि तुलसीदास जी ने चार संवाद की बात कही, तो इस मैं सिद्ध करना नहीं चाहता, हमें सिद्ध करना, इसमें अहंकार की उद्घोषणा है। क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? ताकत हो तो शुद्ध करो, शुद्ध हो जाओ। और कभी कभी परमहंस जैसे महापुरुष दिखते हैं कुछ नहीं, लेकिन समाज को शुद्ध करते हैं। अभी भगवान ने कहा नहीं कि एक तुलसी जयंती में किसी ने हमको कहते, लोग कहते रहते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये कथा करते हो, कथा ही करते हो, ये भी करो, ये करो, ये करो। तब मैंने कहा होगा कि थोड़ा आप भी करो, हम ये कर। गांधी जी का एक अंतेवासी वर्धा से शांति निकेतन गया, गुरुदेव टागोर के पास। तो गांधी जी का संदेश लेकर गए, तो गुरुदेव टागोर ने मुलाकात दी, मिले। तो खबर नहीं, गांधी जी ने नहीं कहा था, लेकिन कभी कभी आदमी आदमी है। तो उसने टागोर को कहा कि बापू ने कहा है, बापू ने कहा कि नहीं कहा मुझे खबर नहीं, लेकिन उसने बापू के नाम चढ़ा दिया, महात्मा गांधी बापू के। बापू ने कहा कि टागोर को कहो कि 24 घंटों में आध पौन घंटा रेंटिया काते, रेंटिया से सूत काते, ऐसा बापू ने कहा है। टागोर कुछ बोले नहीं। जब वो अतिथि जो कोई संदेश लेकर आए, काम पूरा हुआ, जाने लगे, तो अतिथि ने कहा कि गुरुदेव मैं आया तब बापू ने कहा था कि टागोर को कहियो कि थोड़ा रेंटिया कांते, तो जाते समय आपको कुछ कहना है? क्या मुझे कहना है, गांधी जी को कहो एक कविता लिखे, आपने अपना धर्म संभालवा। सबका अपना अपना स्वधर्म होता है, स्वधर्म। तो ऐसा तो होता रहता है, ये करो, ये करो। सबसे सस्ती कलयुग में कोई चीज हो तो सलाह, सलाह दो, सुझाव दो, ये करो। ये हमारे जितने व्यासपीठ की सेवा करने वाले जो महापुरुष है, ये सब जानते हैं कि हमारे पास सुझाव बहुत आते हैं,
ऐसा करो, ये करो, ये करो, ऐसा न बोलो, ऐसा बोलो। जीभ तूने नहीं दी है, जीभ जीवंत गुरु ने दी है। जुबां किसने दी है? मुकम करोति वाचालम, किसकी कृपा से हमारी व्यासपीठे मुखर हुई है, मौन भंग करके। तो ऐसा होता है। तो ये तो कल एक पत्र मिला, उसका जवाब विनम्रता से देना है। ये 4 वस्तु मेरी बात न मानो तो इन सनातन धर्म की, वैदिक ग्रंथों की, वैदिक साहित्य की सेवा करने वाले महापुरुषों ने जो कहा उसके तो मानो। दूसरी बात, समय नहीं है, कल पूर्णाहुति करनी है, मुझे भी जल्दी जाने का है प्रयाग में। कल की कथा ही सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे और 11 साढ़े 11 बजे उसको विराम दे दिया जाएगा। तो आपको सार रूप में सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो रामचरितमानस खोलो। मैं इन महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर कहना चाहता हूं, लंका कांड में भगवान राम को विरथ और रावण को रथ में देख करके विभीषण अधीर हो गया और अधीरता के साथ अति स्नेह के कारण कि महाराज रावण रथ में बैठा है, आप बिना रथ है, इस रावण को कैसे जीता जाएगा। तब प्रभु राम बोले हैं कि विभीषण, जिससे विजय मिलती है वो रथ कुछ और होता है। और उसी समय जहां विजय रथ का, धर्म रथ का जो वर्णन है, ये बिल्कुल सटीक सनातन धर्म की व्याख्या है। पूरा का पूरा रथ सनातन धर्म की उद्घोषणा करता है। तो जो ऐसा कहते हैं कि इसमें है, इसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, सब इसमें है। हम रामायण गाते हैं तो इसीलिए कोई अर्थवाद की बात नहीं है साहब। वेद तो सनातन धर्म का ग्रंथ है ही, पूरा वेद वांग्मय। फिर आरण्यक लो, ब्राह्मण ग्रंथ लो, उपनिषद लो, वेदों के उपवेद लो, कौन सा विषय छोड़ा। लेकिन विनम्रता से मुझे कहने दो कि सनातन धर्म का, सनातन दर्शन का, सनातन विचार का अंतिम कोई ग्रंथ हो तो रामचरितमानस है। इसका आप जब समझ में आए तब ताली अभी लगा दो, समझ में आए तब स्वीकार करना, ताली अभी लगा दो। तो ऐसे वैश्विक ग्रंथ, सकल लोक जगत पावनी गंगा, ऐसी राम कथा जो है। मुझे कई लोग उपनिषद की बातें करते, विद्वान लोग आते, बोले बापू उपनिषदों ने कहा नायम आत्मा प्रवचन ही न लग गया, प्रवचनों करने से आत्मा नहीं मिलती। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, उपनिषदों ने कह दिया तो बात पूरी होगी, प्रवचन से नहीं मिलती, लेकिन कथा से परमात्मा सबसे पहले मिल जाता है। ये प्रवचन नहीं है, ये व्याख्यान नहीं है, ये आख्यान नहीं है, ये भाषण तो है ही नहीं, एक कथा है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो बाप सनातन धर्म की हम स्वाध्याय कर रहे इन दिनों में, तो एक ग्रंथ पूरा का पूरा सनातन धर्म का दर्शन करा रहा है। तो मैंने जो मेरी जानकारी है सो आपके सामने प्रस्तुत की। मैंने एक दिन बीच कथा में कहा था कि श्रीमद् भागवत जी में युधिष्ठिर नारद जी को प्रश्न करता है, भगवान आप ब्रह्मा के मानस पुत्र है,
मानुष में लिखा है गति सर्वत्र तुम्हारी, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और हर जगह आपकी गति है। ऐसा नारद के परिचय में मानस में आया है, हिमाचल महाराज ने कहा है। तो भगवान आप मुझे बताओ कि सनातन धर्म के लक्षण क्या है। और वहां 30 लक्षण बताए हैं। सनातन धर्म के 30 लक्षण की चर्चा देवर्षि नारद जी ने की है। उसका थोड़ा विहंगावलोकन कर ले। 31 लक्षण की जो बात सुखदेव जी कहते हैं वो मैं लिख कर लाया हूं, उसका केवल संकेत करो। मुझे तो ये 30 का दशांश जो है 3 वो कल कहना है। जो 30 का दशांश है 3 ही पर्याप्त है समझने के लिए। वो कल कहकर मैं दिल्ली से विदा लूंगा, आपके दिलों से नहीं। और दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली है। आप दिल को रोज नया बनाना, डेली उसको नूतन रखना, वासी मत होने देना। तो बाप 30 का तो मैं संकेत करूंगा, लेकिन दशांश मुझे तो जहां से आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता के नाते, जहां से कोई मुझे, मेरा श्रोता कोई विचार भेज दे और मुझे लगे कि बड़ी प्यारी बात है तो मैं तुरंत स्वीकार करता हूं और प्रसाद बांट दे। आज मेरे पास एक मेरे श्रोता का मजो का एक पत्र है, हमारे मनोज जोशी का, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का आदमी है, पत्रकार है, कवि है, कवि है, कवि भी है और गायक भी है। मोहम्मद रफी के गीत बहुत गाते हैं, सुर में गाते हैं, कभी कभी नहीं। आप गलत अर्थ कर रहे हैं, कभी कभी का मेरा गलत, बेसुर करते हैं ऐसा नहीं, कभी कभी मौज में गाते हैं, कभी कभी आनंद में गाते, इसी अर्थ में कोई बात नहीं। बापू आज, गुजराती में मैं हिंदी करूं, बापू आज सुबह ब्राह्म मुहूर्त में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से सनातन धर्म के 16 प्रतीकों की यादी मुझे मिली, वो व्यासपीठ को समर्पित करता हूं। ये अच्छा है। सनातन धर्म के कुछ जो प्रतीक है वो आपने जो पाया सो मुझे दिया है, तो मैं उसको आपके सामने रख दूं। एक ये बहुत बड़ा प्यारा है कि सबसे पहले सनातन धर्म का मूल यानी प्रथम जिसको प्रधानता दी गई है वो है ओम। ओम प्रणव, कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं सकता। और ओम ही राम है, राम ही ओम है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। तो ओम जो है ये सनातन, ओम की, ओशो कहते हैं कि ओम की खोज ही गजब है। ओम, आज मुझे भद्रायु भाई ने एक पत्र भेजा है, मैं वो भी पहले ले लूं फिर आगे बढ़ूं। उसने कल भेजा है, 1 मिनट, कि ओशो ने, जहां से शुभ मिले वो ले लेना चाहिए। ओशो ने सनातन हिंदू धर्म के बारे में अपने जो विचार पेश किए हैं, बापू मैं आपको भेज रहा हूं, अनुकूल हो तो आप पढ़िए। आग्रह नहीं किया है, लेकिन ओशो के विचार सनातन धर्म के बारे में क्या है, बड़े प्यारे हैं, सुनिए। सनातन हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दूसरों को भयभीत करके चलाया जाए, डरा करके चलाया जाए, नहीं, प्रेम से गाया जाए, दबाव डालकर, भयभीत करके, प्रलोभन दे करके, चमत्कार दिखा करके न को।
दूसरी बात, यह ऐसा मार्ग है कि डरा कर नहीं बताया गया, ऋषि मुनियों ने जाग कर बताया है। जो जाग गए थे ऐसे महापुरुषों ने पहले चले और महाजनो ये न गतः सपन था लोगों को बताया कि देखो ये छोटी छोटी बात है। भद्रवी बहन, वो ये नहीं कहता कि मेरी बात नहीं मानोगे तो दुर्गति होगी। वो कहता है मेरी बात को सोचो, मेरी बात के बारे में जिज्ञासा करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सनातन धर्म कहता है, और मुझे महसूस करो। स्वीकार्य है ये बातें, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्रंथि मुक्त चित्त हो तो। आगे कहते हैं, सनातन धर्म में परम तत्व को बहुत बहुत बिलक बिलक आवाज में पुकारा गया। कभी भगवान कहा, कभी ईश्वर कहा, कभी विभु कहा, कभी परमात्मा कहा, कभी ब्रह्म कहा, जो अक्सर मेरी व्यासपीठ से राम के प्रागट्य पर मैं बोलता रहता हूं। स्वीकार्य है। एकमात्र ऐसा धर्म है जो मैं भी ब्रह्म हूं और तू भी ब्रह्म है स्वीकेतु, इतनी अद्भुत घोषणा करने वाला कोई विश्व में विचार हो तो ये सनातन धर्म है। अहम ब्रह्मास्मि। और तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। हमारा नरसिंह मेहता कहता है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। यहां ब्रह्म लटका करे, भगवान कृष्ण जैसे दर्पण में देखकर नृत्य करते और अपने नृत्य पर वो करते, और भगवान राम भी नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। सनातन धर्म में जिज्ञासा करना पाप नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की गहराई में जाने का ये प्रथम सोपान है, सीढ़ी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये हमारे ग्रंथों ने हमें बताया है। ये ओशो का कुछ बातें हैं, मुझे भद्रायु भाई ने भेजी। सनातन धर्म केवल किताबों से नहीं चलता, ऋषि मुनियों के अनुभव से चलता है। प्यारी बात है। इसके कारण सनातन धर्म में योग है, ध्यान है, तंत्र है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, और हर इंसान के प्रति बिलक बिलक रास्ता है, जिसकी जो रुचि नाम वैचित्राम रुचि कुटिलनान पथजुषाम, जिसकी जो रुचि उसके अनेक मार्ग है। इस मार्ग से जाओ, इस मार्ग से जाओ। सनातन धर्म की ये उदारता है, ऐसी विशालता। जो भावुक है उसके लिए भक्ति का मार्ग, जो तर्कशील है प्रज्ञावान है उसके लिए ज्ञान का मार्ग, जो कर्मठ है वो कर्मशील होकर के कर्मठ होकर करे, सबके लिए मार्गदर्शन है। आपने कहा कि हो सकता है कि दुनिया के कई धर्म होते, इनमें कईयों ने एक ही मार्ग बताया कि आपको पिता के राज्य में जाना है अथवा तो आपको ये करना है, तो हमारे थ्रू ही जाना पड़ेगा। सनातन धर्म ये नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है ये भी मार्ग, और इसका बहुत बड़ा साक्षात प्रमाण है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। वो हर एक साधना पद्धति का अनुभव करते हैं, कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, पाया एक। इस सनातन धर्म का औदार्य है।
सनातन धर्म कहते हैं कि रास्ते बहुत है, पयसा मरणव इव, जैसे हर एक नदियां अपने अपने स्थान से अपने अपने मार्ग से अंततो गत्वा उस सागर में ही मिल जाती है, वैसे सबकी रुचि के लिए बहुत मार्गदर्शन किया कि आप ऐसे जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मिलना एक जगह है। इस सनातन धर्म की बहुत बड़ी देन है। और हद तो ये जो ओशो की बात है, तो सनातन धर्म ने आस्तिक दर्शन तो कबूल किया, नास्तिक दर्शन भी कबूल किया, तो उधर कितना बड़ा होगा। नास्तिक दर्शन भी हमने स्वीकारा। जो षड दर्शन है, ये भी सनातन धर्म का एक महिमावंत विचार है। बहुत बड़ी बात। और जो है हम मानस के आधार पर कहते रहते हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मातृशक्ति को, स्त्री को कभी कमजोर नहीं समझा, और विचारधारा में स्त्री को बिल्कुल नगण्य समझा है। स्त्री कुछ है ही नहीं। मातृशक्ति का आदर सनातन धर्म ने बहुत किया है, बहुत किया है। और यही सनातन धर्म का अंतिम शास्त्र मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं, आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। रामचरितमानस है, उसमें मातृशक्ति का कितना महिमा। वंदे सबसे पहले वाणी, बाद में विनायको। वंदे भवानी पहले, शंकर बाद में। सीता राम गुणग्राम, सीता पहले बाद में राम। जनक सुता जग जननी जानकी, पुनि मन बचन करम रघुनायक। मातृशक्ति को जो आदर दिया है। और तुलसीदास जी तो कहते कान करही अबला प्रबल, कमजोर नहीं माना सनातन धर्म ने। जो लोग रामचरितमानस देखते नहीं, कम से कम कई लोग कहते ना कि ये साहित्यिक ग्रंथ है, चलो माना साहित्यिक ग्रंथ के कारण भी साहित्यिक लोग जरा एक बार ठीक से आद्यंत पढ़ो तो सही। बिना आद्यंत देखे आप तुलसीदास जी को सनातन धर्म के भंजक और नारी के निंदक कह देते हो, ठीक नहीं। विवेक का अभाव है। विद्या और विवेक न हो तो क्या, इसका क्या अर्थ है। तो नारी को कमजोर नहीं समझा। कान ही पावक चारि सक, कान समुद्र समाय, कान करही अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। गोस्वामी जी के वचन है। सनातन धर्म ने नारी को शक्ति के रूप में पूजा है। सनातन धर्म ने जीवन को पाप नहीं समझा, उत्सव माना। बड़ा प्यारा निवेदन है। मैं किसी का नाम न लूं, लेकिन कई विचारधारा ऐसी कि उसमें गाना मना है। आप गा नहीं सकते, आप नृत्य नहीं कर सकते, आप बजा नहीं सकते। ये थोड़ी कमजोरी हमारी परंपरा में भी बीच में आ गई। कि तुम गा नहीं सकते, एक आश्रम में प्रवेश करने के बाद तुम जगत को एंजॉय नहीं कर सकते। ये तो दूसरों के विचार है। यहां तो नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहां तो उत्सव है। हर एक वस्तु को नाचा गया, गाया गया, कोई मना नहीं। हमारे ऋषिकेशस्थ महामंडलेश्वर पूज्यपाद बड़े महाराज, हमारे दादाजी विष्णु देवानंद गिरी जी, तो परंपरा में संगीत रुचि रही, लेकिन वहां महामंडलेश्वर हो गए तो गा नहीं पाते थे, क्योंकि परंपरा मना करी, नहीं गा पाते थे। तो अपने कमरे के कोने में हारमोनियम लेकर के कभी रुद्राष्टक, कभी शिव तांडव, कभी ब्रह्मानंद का पद वो गाते थे, क्योंकि मूल तत्व जो है उसको मना कर दिया था। मेरा सद्भाग्य है कि वो हारमोनियम अब हमारे पास है।
जिस पर बड़े महाराज जी की उंगलियां। तो हमारे यहां उत्सव है, पाप नहीं, पाप नहीं। मैंने कई बार कहा, भगवान बैठे हैं तो मैं दोहराऊं, मुनि जी भगवान बैठे हैं तो दोहराऊं कि हम मानसरोवर गए तो मानसरोवर का तो ऐसा है कि मानसरोवर में स्नान करें तो पाप खत्म हो जाए। ये तो सवाल ही नहीं। हमारे पवित्र तीर्थों में तो ये इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि पाप कौन खेत की मूली है। लेकिन वहां राक्षस ताल है बगल में, चाइनीज कब्जे में, तो वहां माना जाता है कि राक्षस ताल में कोई स्नान करे तो पुण्य खत्म हो जाए, और असगुण माना जाता है, कोई भूल से भी स्नान नहीं करते। हमको रुचि जगी कि हम राक्षस ताल में स्नान करें, कहे कि बापू पुण्य खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यहाँ नहाने से पाप खत्म हुआ, वहां जाने के पुण्य स्लेट कोरी हो जाएगी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो तीर्थम न वेदान यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम। मैंने कहा ये दोनों पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम। हम गए चाइनीज लोग हमारे, एक पुण्य खत्म हो जाए। मैं क्या पुण्य है ही नहीं, क्या खत्म होगा? प्रेम है, और प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम को खत्म करने की कोई योजना जगत में नहीं है। हम तो प्रेम को, पुण्य क्या करें? तो हम गए, मेरे साथ 2-3 भाई भी थे, हमने नहाया, तो पाप भी गया पुण्य भी गया, अब मौज कर रहे, दोनों निकल गया, प्रेम बचा है। आप सबसे प्यार करते हैं साहब। मानस ने यही सिखाया, प्रेमाम्बु पूरम शुभम। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में आदि में प्रेम है, मध्य में प्रेम है, अंत में प्रेम। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने मीन्स प्रेम, आदि में प्रेम, और मध्य में भरत चरित करी नेम तुलसी जय सादर सुनहि सी राम पद प्रेम। गोस्वामी जी ने छंद लिख दिया। मध्य में प्रेम, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत मुनि मन अगम जन विषम दुखदा दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहत को कलिकाल तुलसी से सठ सन्मुख कर सिय राम प्रेम पीयूष जनमुन भरत को।
आदि में प्रेम, मध्य में प्रेम, प्रेमांबुपूरम शुभम, अंत में प्रेम। तो सनातन धर्म हमें उत्सव, कभी गणेश उत्सव, कभी दुर्गा उत्सव, कभी शिवरात्रि का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव, वसंतोत्सव, शरदोत्सव की सनातन धर्म की देन है। जीवन को पाप नहीं उत्सव का, और सनातन धर्म ने मृत्यु को अंत नहीं कहा, परिवर्तन कहा। जैसे वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है, एक वस्त्र शरीर ने धारण किया, कल दूसरा, वैसे ये शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। तो केवल परिवर्तन। उत्तरकांड में कहा, ईश्वर अंश जीव भी अविनाशी है। परिवर्तन है निरंतर निरंतर। सनातन धर्म के बारे में जो आपका वक्तव्य होगा उसका मुझे बताया। ये धर्म सिखाता है कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। भगवत गीता का संकेत प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म ने कभी धर्मांतरण की प्रवृत्ति नहीं की। हमें तो नहीं। पधारिए प्रभु। एक दो मिनट हरि नाम कीर्तन करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 2 मिनट भाव से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्यारे हरि बोल, हरि बोल, ताय गौर हरि बोल, ताय गौर, आय गौर। तो बाप हम संवाद कर रहे थे कि सनातन धर्म ने कभी किसी को चमत्कार दिखाकर, प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, नरकादि दुर्गति आदि का डर दिखा करके किसी को धर्मांतरित नहीं किया। ये पूरा सत्य है, पूरा सत्य। ये प्रवृत्ति ही हमारे यहां नहीं आई। ये सनातन धर्म की विशेषता है। सत्य को नकारा न जाए।
और अच्छी बात है कि वो चेतना को संक्रामक बना देता है। सनातन धर्म धर्मांतरित नहीं करता।